बाइकआउट आईपीएल इमीडिएटली। तनवीर अहमद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन इस बंदे में वो जो हेट पाया जाता है, ये ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे चीज मिले इंडिया के अगेंस्ट, आईपीएल के अगेंस्ट। जिस तरह मैं पहले कितनी दफा बात कर चुका हूं कि दुनिया का सबसे घटिया तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। वो हमें नजर भी आता है जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसके मसले मसाइल रहते हैं। जब भी कल बीसीसीआई ने एक फैसला लिया था और फैसला यह था कि उन्होंने केकेआर कोलकाता नाइट राइडर को बोला कि मुस्तफिजुर रहमान को आप बोल दीजिए कि जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज बट यू वोंट बी द पार्ट ऑफ आईपीएल 2026। तो उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन्होंने फैसला करना था और वो 2-4 घंटे के बाद हमने आपसे कल भी एक वीडियो में बात बोली थी कि शायद कि वो भी बोलें कि हाँ हमने इंडिया में अब नहीं जाना T20 वर्ल्ड कप के लिए, हमारा भी आप बंदोबस्त श्रीलंका में ही करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो वो 2-4 घंटे के बाद फिर वो खबरें आना शुरू हो गई कि हाँ जी ठीक है ऐसा ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा गया है, उनकी जो इंटरिम सेटअप है गवर्नमेंट का, उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि आप भी दरख्वास्त करें आईसीसी से कि हमारे जो मैचेस हैं वो इंडिया की बजाय वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए। तो वैसे इसमें हमने मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर बात की थी कि कैसे बीसीसीआई ने प्रेशराइज करके केकेआर को ये कहा कि आप इसको रिलीज करें और प्रेशर बहुत ज्यादा था। ऑल दो के प्रेशर होने की जो वजूहात थी वो डिफरेंट थी और उनकी राय के मुताबिक इस वजूहात की बिना पर मुस्तफिजुर रहमान को निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अब डेवलपिंग स्टोरी ये है कि बांग्लादेश ने भी भारत जाके वर्ल्ड कप T20 जो कि नेक्स्ट मंथ में है खेलने से इनकार कर दिया है। सना भाई मेरे साथ मौजूद है, अब पूछते हैं उनसे कि बीसीबी यानी कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ऐसे एक्सट्रीम पे फैसला करने के लिए कौन सी ऐसी वजूहात थी जो यहां तक उनको लेके आई, उन्होंने इतना एक्सट्रीम फैसला किया। जी सना भाई क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जब से पॉलिटिकल हालात थोड़े चेंज हुए हैं, पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, अब प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट, एक तरह से आप कह सकते हैं टोटली डिफरेंट गवर्नमेंट है। आप एक साल पहले मुझसे पूछते तो मैं कभी ये मानता ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना इंतहाई कदम लेता। अब सिनेरियो ये हुआ कि कल स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उनके आसिफ नजरुल, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, बल्कि फेसबुक के ऊपर बाकायदा उन्होंने पोस्ट लगाई कि मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कह दिया है कि आईसीसी को कह दें कि हम अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। ये मतलब एक कोई चीज़ बेहतर होने की कोशिश होती है, ये जब भी कोई इवेंट आता है ये फसाद बीच में डाल के बैठ जाता है। ये पाकिस्तान के साथ ये ड्रामेबाजियां करता था क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बेहतर हो। अब उसने एक और फसाद डाल दिया बीसीसीआई ने। मैं बीसीसीआई का वर्ड इस वजह से यूज़ करता हूँ क्योंकि क्रिकेट जो है इंडिया की वो बीसीसीआई के हाथ में, लेकिन ये सारा कंट्रोल जो है, ये सारे फैसले जो है अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना या नहीं खेलना, हैंडशेक करना या नहीं करना, ये सब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जिसकी वजह से जाहिर सी बात है तभी तो बीसीसीआई ये सब कुछ करता है। अगर बीसीसीआई के हाथ, अगर इंडियन गवर्नमेंट इनके पीछे ना हो तो जाहिर सी बात है ये भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से करते हैं। और आपने कुछ दिन पहले देखा भी कि इंडिया के गवर्नमेंट का जो बंदा था उसने आके हैंडशेक वगैरह भी किया। वो आपको सबको पता है कि कौन आया था, किससे हैंडशेक किया, क्या हुआ। लेकिन बात ये है कि ये फसाद जो है वो ये चाहते हैं कि ये पागल हो चुके हैं। ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज़्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी ज़िंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला केकेआर के ओनर को कि भाई इसको लो। और उसके बाद वो शाहरुख खान के पीछे भी लग गए, जो मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ उसके पीछे भी लग गए, जी तुमने ये कैसे रखा, तुम ये हो, तुम वो हो। ये घटिया लोग, इनके मुल्क में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनके पीछे भी लग जाते हैं। हमने कितनी दफ़ा देखा हमने शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में उसने कितनी दफ़ा बोला कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, उससे ज़्यादा मैं जवाब और नहीं दे सकता। क्योंकि जाहिर पता है शाहरुख हो और सलमान हो या आमिर हो या और लोग हों, इनको ये समझते, ये बार बार इनके पीछे लगे रहते हैं, बिला वजह पीछे लगे रहते हैं। भाई जी आप लगता है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। अभी आप देख लो क्रिसमस में क्या हुआ, जो इंडिया में किया गया, ठीक है, क्रिसमस में जो इंडिया में किया गया ये आपके सबके सामने है। भाई अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है। यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता। ये फसादी ये कहते हैं कि जी बस हम हैं, बस हम हैं, ठीक है, इंडिया हमारा है, बस इसके अलावा कोई यहाँ नहीं रह सकता। इसीलिए वहां पे अजाब बना हुआ, हर बंदा जो है वो तंग है इन लोगों से। और ये जो हरकतें अपने मुल्क में करते हैं, यही हरकतें वो दूसरों के साथ करना चाहते हैं। जिस तरह मतलब बांग्लादेश भी भारत को अब धमकी दे रहा है। बांग्लादेश का ये कहना है कि हम भारत के यहाँ T20 वर्ल्ड कप खेलने आएंगे ही नहीं।
पहली बात तो तुम्हारे लिए बहुत ही सही रहेगा कि तुम ना आओ, क्योंकि अगर तुम भारत आओगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो ग्राउंड पर ऐसा हो सकता है कि तुम पर जूते पड़े, चप्पलें पड़े या गंदे अंडे पड़े। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दर्शक बहुत ज़्यादा गुस्से में है बांग्लादेश की टीम को लेकर। क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश में जो पिछले कुछ समय से भारत के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है उनको एक तरीके से, तो भारत की जनता बहुत ज़्यादा नाराज है बांग्लादेश को लेकर। क्योंकि बांग्लादेश भी ना पाकिस्तान की भाषा बोलता है, एक तरीके से ये दोनों भाई भाई हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान हमेशा से भारत का कभी भी अच्छा नहीं चाहेंगे, ये हमेशा से ही भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और भारत विरोधी बयान ये हमेशा से देते आ रहे हैं। अब IPL से जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को लात मारी है ना, तो पाकिस्तान को तो बुरा लगा ही लगा, बांग्लादेश भी उसके साथ कूद पड़ा है। मतलब बांग्लादेश को तो बुरा लगा ही लगा, पाकिस्तान भी कूद पड़ा है इसके साथ साथ कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इनकी कोई इतनी औकात है नहीं ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड से टक्कर ले पाए। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप ले लें, एक स्पोर्ट्स एडवाइजर की स्टेटमेंट थी ये वाली। अब इलेक्शन भी होने वाले हैं बांग्लादेश में, अपेरेंटली ये लग रहा है कि वही गवर्नमेंट आएगी जो अभी जिस तरह का टेस्ट चला हुआ है बांग्लादेश में पॉलिटिकल, वही गवर्नमेंट आएगी। अब सीन ये हुआ कि कल भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक बैठी, उसके बाद अमीनुल इस्लाम की ये स्टेटमेंट जरूर सामने आई कि हमें जो भी मुद्दा उठाना है वो BCCI के सामने नहीं उठाना, हमें ICC के सामने उठाना है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो ICC करा रहा है, इसमें BCCI से बात क्यों करनी है, वो तो सिर्फ होस्ट कर रहा है, उसके साथ श्रीलंका होस्ट कर रहा है। सो ये लहजा तलखी बता रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ ऐसा जरूर पक रहा है। बट यकीन मानिए मेरे लिए ये बहुत इंतहाई कदम है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है ये वाला, वो ये कहना कि हम अब अपनी टीम जो है वो भारत नहीं भेजेंगे। आज भी एक बड़ी बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला हुआ कि बांग्लादेश अपनी टीम भारत नहीं भेजना चाह रहा। अब वो ICC से ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप हमारे लिए एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान अगर सेफ नहीं है भारत में, बांग्लादेश का ये मौकफ है, तो हमारी पूरी टीम कैसे सेफ हो सकती है। और मुझे ये लग रहा है कि एक माह के बाद, मतलब 7 फेब को पहला मैच है ना बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में, 3 इब्तदाई मैचेस इंडिया के अंदर हैं जिसमें मुंबई भी एक वेन्यू है। सो कुछ खुदा, मैं नहीं मानता कि इंडिया में सिक्योरिटी का कोई इशू है, बट बांग्लादेशी क्रिकेट मैदान में हो, फैंस की तरफ से कोई खुदा ना खास्ता ना खुशगवार वाकया हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर BCCI अब क्या करेगा, वो सब क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं, बट मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के मैचेस अब श्रीलंका में हो जाए, जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो मूव कल BCCI की तरफ से चला, तो शायद थोड़ा बेहतर होगा। अगरचे एज ए जर्नलिस्ट मैं कभी ये नहीं मान के चलता कि 2 देशों में स्पोर्ट्स को लेकर इस तरह के ताल्लुकात बन पाए, मगर सिचुएशन ऐसी बन गई है, डेवलपिंग स्टोरी अब ये हो चुकी है कि बांग्लादेश ने ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर दिया ICC से कि भाई साहब हम नहीं जा रहे भारत। अब अपना यार BCCI बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मैं आज जरा दिन भर अवेलेबल क्या नहीं था, तुम लोग पीछे से मतलब कांड कर दिया तुम लोगों ने। एक तो तुम लोगों के सिरों के ऊपर बैठना पड़ता है, ये फिल्म वाला लेकर क्या अजीब भसड़ मचा दिया भाई साहब। चंगा भला IPL खेलने लगा था बेचारा, 9.2 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स वालों ने लिया था, और BCCI ने उसको कहा है कोलकाता वालों को कि फीस को साइड पे कर दो। क्यों? हमारी आजकल बांग्लादेश के साथ ज़रा पॉलिटिकल मसाइल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़रा फीस को ज़रा साइड पे करो। अच्छा, इस स्टोरी के ना बहुत एंगल हैं, मैं आपको ना मोटे मोटे करके चंद एंगल्स बताता हूँ। फिज को मिनी ऑक्शन में लिया था अबू धाबी में KKR वालों ने 9.2 करोड़ में। बड़ी इंटेंस किस्म की इनकी ना ऑक्शन बैटल चली थी अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, फिज को हर कोई लेना चाहता है बिकॉज ऑफ हिज डेथ बॉलिंग एक्सपर्टीज। पाकिस्तान के साथ ये बातचीत नहीं करना चाहते क्रिकेट के ऊपर, उसमें मतलब यानी कोई ना कोई फसाद बीच में लेके आ जाते। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बन रही। भाई क्रिकेट के अंदर क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है? अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दिए। अब सही है, मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, चले मैं सीना कंट्री के प्लेयर्स की बात नहीं करता, वो शायद इन चीजों पे ध्यान ही ना दे, एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम IPL का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे PSL की तरफ आएंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद सारे बोलेंगे बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, पाकिस्तान तो वैसे ही घास नहीं डालता इनको, ठीक है, उसके बाद श्रीलंकन भी हो गए। देख लेना ये क्या करेंगे, देख लेने सब कुछ क्या करेंगे। सब ये बोलेंगे नहीं भाई यार 3-3 महीने की लीग है, थकी हुई लीग, हम जो है वो PSL खेलते हैं जाके, 35-36 दिन की सिर्फ लीग होती है, एंजॉय भी करेंगे, सब कुछ होगा, पैसा भी मिलेगा। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो घमंड है ना पैसों का, ठीक है, ये मैं एक चीज बता दूं, अगर आप किसी प्लेयर को कहते हो ना कि यार हम इसको अपनी लीग में नहीं रखेंगे,
ठीक है, तो उसको फिक्र नहीं होती यार। मुस्तफिजुर रहमान अगर 9 करोड़ पे उसको लगे थे, अगर आपने उसको निकाल भी दिए तो वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे। भाई बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है, ठीक है। वो पागल नहीं हो गया होगा यार मेरा नाम ये वो निकाल दिया सबको, नहीं। कोई हर किसी को ना भाई इज्जत की फिक्र होती है, समझ आ गई। और एक जगह पे मुझे किसी ने बोला कि यार बांग्लादेश के प्लेयर PSL, भाई बांग्लादेश के अफगानिस्तान के प्लेयरों को लेना पाकिस्तान ने मना नहीं किया भाई, वो उनकी अपनी मर्जी है। PSL में किसी ने मना नहीं किया है, PSL सबके लिए ओपन है भाई, जिसने आना है आओ, जिसने नहीं आना ना आओ। PSL में क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को मना नहीं किया भाई, वो अपनी मर्जी है, जिसने आना है आए, उसकी अपनी मर्जी है। कहानी हुई है, अब देखते हैं कि आगे ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। और एक आधी टीम का तो मसला नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश ने अकेले तो नहीं खेलना, बांग्लादेश के साथ जो ग्रुप में बाकी टीमें हैं वो उनका भी फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस, होटल बुकिंग, टिकट वगैरह सारा कुछ, तो 1 महीना तो रह गया। 7 तारीख को इन्होंने मैच खेलना था वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया में, बांग्लादेश ने, वर्ल्ड कप का मैच। तो अब इनके ग्रुप में जो बाकी टीमें हैं उनको भी फिर उड़ाना पड़ेगा, उड़ाना से मतलब है कि फ्लाई कराना पड़ेगा, दूसरी जगहों पे लेके जाना पड़ेगा श्रीलंका में, और फिर वहां पे भी पाकिस्तान की जो टीम और श्रीलंका की जो मैचेस वगैरह वहां पे खेलने पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने या बाकी टीमों ने, तो स्टेडियम जो है वो कोलंबो में ही उन्होंने 1-2 स्टेडियम्स का बंदोबस्त किया हुआ था, तो वो सारा फिर अरेंजमेंट सारे का सारा दोबारा करना पड़ेगा। तो मसला जो है वो संजीदा हो गया। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये सारी चीजें अब शायद के ये वर्ल्ड कप हो जाता, तो फिर अगर ये वर्ल्ड कप के बाद था IPL, तो तब ये डिसीजन लेते, तो फिर तो इस तरह की कोई बात कहानी बीच में सामने आ नहीं सकती थी, क्योंकि वर्ल्ड कप हो जाता तो ठीक। इंडियन क्रिकेट के अगेंस्ट, और मैं अपनी बकबक आके शुरू कर दूं एज यूजुअल, जो विदाउट एनी लॉजिक ये बंदा आके बकबक करता है। आपको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने रिलीज कर दिया है, और उसके बाद जो तनवीर अहमद साहब बाहर निकले, और तनवीर अहमद साहब ने जो इंडिया की आके मैं कहता हूं डिसरिस्पेक्ट और पता नहीं गालियां और पता नहीं क्या क्या ये बकवास कर रहा है कल से, और लगातार किया जा रहा है। इवन के कभी ट्वीट्स कर देता है बैठ के, कभी जो है वो टीवी चैनल्स पे आके या अपनी यूट्यूब चैनल पे आके बड़ी बड़ी बकवास कर देता है कि जी IPL को बाइकआउट करो, इमीडिएटली बाइकआउट IPL। कभी कहता है, कभी ट्वीट साहब भाईजान ट्वीट कर देते हैं, सब क्रिकेटर्स को कह रहे हैं कि भाईजान IPL को बाइकआउट करो, ऑल क्रिकेटर्स शुड बाइकआउट IPL। ये तनवीर अहमद कह रहा है, वो तनवीर अहमद जो अपनी जिंदगी में किनके 4 मैच खेला हुआ है। इतने मैच तो मैं भी खेल लूंगा भाई, तू जो 4 मैच खेल के अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझ रहा है ना, बेटा इधर आ, मैं तुझे चपेट मारूं और यकीन करो तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, बेसिकली तेरी औकात है क्या। अच्छा, ये नहीं पता है कि ICC में कौन बैठा हुआ है। ICC में बैठे हुए हैं इनके अब्बू जैसा। अब जैसा जैसा चाहेंगे ऐसा होगा, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने कह दिया कि हमारे सारे मैच श्रीलंका में करा दो, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अब भाई जैसा जो चाहेंगे वो होगा। हमारा तो ये मानना है कि जैसे बांग्लादेश बोल रहा है ना कि श्रीलंका में खेलेंगे, तो इसको श्रीलंका भेज देना चाहिए, क्योंकि ये भारत आएगा बेकार में, लोग इस पर चप्पले जूते मारेंगे, इसके खिलाड़ियों को गंदे अंडे मारेंगे, कुछ भी ग्राउंड पर हो सकता है। तो अच्छा हुआ ये भारत आए ना। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नो एंट्री कर रखी है भारत में, ऐसी इनकी भी अब नो एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश यार ये ऐसा देश है हमेशा से ना भारत के खिलाफ ये बोलता है, कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं है ये, और भारत का तो अच्छा चाहेगा भी नहीं। हमेशा से भारत के खिलाफ ये जहर उगलता है। अब पिछले कुछ समय से भारत, आपने देखा होगा, भारत के लोगों को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, तरह तरह की घटना हो रही है, हत्या की जा रही है, मतलब ये सब नहीं दिखेगा इसको बांग्लादेश को। और जैसे इसके खिलाड़ी को बाहर IPL से निकाल दिया ना, उसके बाद ये धमकियां देना शुरू कर दे रहा है कि हम भारत के यहाँ वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मतलब इसको अपना नहीं दिख रहा किसके देश में क्या चल रहा है, लेकिन IPL से बाहर निकालने पर एक खिलाड़ी को इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई है इसको। लेकिन देखिए, ये कुछ भी बोले, ICC फाइनल इस पर डिसीजन लेगा, जो भी होगा। उम्मीद करते हैं कि ICC जो भी डिसीजन लेगा वो सही लेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करना।